WH क्लेफ्ट सेंटेंसेस वाले वीडियो के इस पार्ट में मैंने WH क्लेफ्ट सेंटेंसेस के बारे में चर्चा किया है और एग्जाम्पल्स को लेकर के इनको समझाया है। WH क्लेफ्ट सेंटेंसेस इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि इनको एक तरह से हम सूडो क्लेफ्ट सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब बात आती है कि सूडो का मतलब क्या होता है। सूडो का मतलब होता है कि ऐसे क्लेफ्ट सेंटेंसेस जो झूठे होते हैं, हालांकि दिखने में लगता है कि झूठे हैं कि नहीं है। ये बात तो अभी आगे एग्जाम्पल को जब क्लियर करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन झूठा इस संदर्भ में है कि हम जो सूडो क्लेफ्ट यूज करते हैं वह वाकई में कुछ और ही होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर ही चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर WH क्लेफ्ट सेंटेंसेस का होता है, या तो व्हाट आएगा, या तो वेयर आएगा, फिर व्हेन भी हो सकता है और व्हाई भी हो सकता है और विच भी हो सकता है। कहने का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच। WH टाइप के क्लेफ्ट सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर से बनते हैं। उसके बाद हम क्लास को लिखते हैं और क्लास को लिखने के बाद बी लिखते हैं। बी में हमारा इज और वाज होता है और फिर फोकस्ड पार्ट यानी जो वाक्य पर जिस पर हम फोकस करते हैं उस वाले हिस्से को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है आई नीड अ हॉलीडे। अब कहने वाला यह कह रहा है कि आई नीड अ हॉलीडे, मुझे एक छुट्टी की जरूरत है। अब जब हम इसे क्लेफ्ट के रूप में चेंज करेंगे तो आई नीड के पहले वाट जोड़ देंगे। अब वाट जो जोर देगा, जो दबाव देगा, जो एम्फेसिस देगा क्लेफ्ट पार्ट के रूप में, वह होगा हॉलीडे। यानी दबाव जो है, आई जो है दबाव किस पर दे रहा है, हॉलीडे पर दे रहा है कि हमें एक छुट्टी की जरूरत है। तो व्हाट आई नीड, यह हमारा वाक्य का एक पार्ट है, व्हाट आई नीड। और उसके बाद चूंकि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पर इज लगाएंगे वर्ब बी के रूप में और फिर अ हॉलीडे लिख लेंगे। तो व्हाट आई नीड इज अ हॉलीडे। अब यहाँ पर देखें, हमने अभी पहले चर्चा किया है कि ये सूडो क्लेफ्ट है अर्थात झूठा है। अब झूठा किस संदर्भ में है। व्हाट आई नीड वाकई में यह रिलेटिव क्लास है और यही रिलेटिव क्लास WH क्लेफ्ट सेंटेंस के रूप में सूडो क्लेफ्ट कहलाते हैं अर्थात झूठा क्लेफ्ट कहलाता है तो वाकई में यह रिलेटिव क्लास है जिसको हम लिखते हैं। तो व्हाट आई नीड इज अ हॉलीडे। दूसरा वाक्य है शी लव्स म्यूजिक। दूसरा वाक्य है शी लव्स म्यूजिक। अब जो सब्जेक्ट करता है उसका पसंदीदा चीज क्या है, म्यूजिक। यानी इस वाक्य में म्यूजिक पर जोर दिया गया है और तब हम सी लव्स को वैसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे व्हाट इसके पहले। तो व्हाट शी लव्स, जो कुछ वह पसंद करती है वह क्या है, संगीत है। व्हाट शी लव्स इज म्यूजिक। व्हाट शी लव्स माने जो कुछ भी वह चाहती है, पसंद करती है, इज म्यूजिक संगीत है। तो व्हाट शी लव्स यह सूडो जो है क्लेफ्ट है, यही सूडो क्लेफ्ट है जिसको हमने अभी चर्चा किया, यह सूडो क्लेफ्ट है। और सूडो क्लेफ्ट के रूप में यह जो हमारा है रिलेटिव क्लाज है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, यह रिलेटिव क्लाज है। इसी तरह से व्हाट आई नीड यह भी क्या है, हमारा रिलेटिव क्लाज है यानी सूडो क्लेफ्ट ही है। फिर तीसरा वाक्य है शी लव्ड टू रीड स्टोरीज। अब यहाँ पर देखें शी लव्ड टू रीड स्टोरी। अगर शी लव्स म्यूजिक के संदर्भ में इसको देखा जाए तो अगर हम क्लेफ्ट सेंटेंस के रूप में बनाते हैं व्हाट शी लव्ड वाज टू रीड स्टोरी, तो यह वाक्य गलत होगा। व्हाट शी लव्ड वाज टू रीड स्टोरीज, यह वाक्य बिल्कुल सरासर ही गलत होगा। इसका क्लेफ्ट सेंटेंस बनेगा व्हाट शी लव्ड टू डू। व्हाट शी लव्ड टू डू, यहां तक यह रिलेटिव क्लास बना यानी सूडो क्लेफ्ट है।
यही हमारा क्या है, सूडो क्लेफ्ट है, सूडो क्लेफ्ट या सूडो क्लेफ्ट। व्हाट शी लव्ड टू डू, और फिर उसके बाद वर्ब टू बी के रूप में वाज का यूज करेंगे, वाज रीड स्टोरी। यहाँ भी ध्यान में रखेंगे कि वाज के बाद टू रीड स्टोरीज नहीं होगा, जो वर्ब बी है उसके बाद यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म यानी V1 फॉर्म ही प्रयुक्त होती है। यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज आएगी, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वर्ब की बेस फॉर्म यानी V2 फॉर्म या V3 फॉर्म यह आएगा ही नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, V2 फॉर्म या V3 फॉर्म का यह नहीं लगेगा। चौथा सेंटेंस है शी ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा। अब इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंस के रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट शी ब्रोक, व्हाट शी ब्रोक। यह क्लेफ्ट सेंटेंस का सूडो पार्ट हुआ, जिसको हम रिलेटिव क्लास के रूप में देखेंगे। यह हो जाएगा रिलेटिव क्लास, यह होगा रिलेटिव क्लास, और उसके बाद वह लिखेंगे वाज द ग्लास, व्हाट शी ब्रोक वाज द ग्लास। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट शी डिड वाज ब्रेक द ग्लास, व्हाट शी डिड, व्हाट शी डिड, और उसके बाद हो जाएगा वाज ब्रेक द ग्लास। शी नीड्स ओनली पीस, अब इसको लिखेंगे ही नीड्स है, ही नीड्स ओनली पीस, तो यहाँ लिखेंगे ही नीड्स, तो ही नीड्स के पहले व्हाट का यूज कर देंगे, व्हाट ही नीड्स, व्हाट ही नीड्स, और उसके बाद इज का यूज हो जाएगा, तो व्हाट ही नीड्स इज ओनली पीस, व्हाट ही नीड्स इज ओनली पीस, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। छठा वाक्य है शी वांट्स टू लिव इन मुंबई। अब यहाँ देखें शी का प्रेशर किस पर है, मुंबई पर है, यानी वह मुंबई में रहना चाहती है। तो शी वांट्स टू लिव इन मुंबई, तो यह चूंकि मुंबई स्थान है तो यह प्लेस है, तो प्लेस होने के नाते यहाँ पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वेयर शी वांट्स टू लिव, वेयर शी वांट्स टू लिव, जहां वह रहना चाहती है वह कौन है, इज मुंबई, क्योंकि यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है शी वांट्स, तो यहाँ पर वर्ब टू बी के रूप में इज का यूज होगा। तो वेयर शी वांट्स टू लिव इज मुंबई। सातवां वाक्य है ही सेड द ट्रूथ, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पर तब होगा व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड, और फिर हो जाएगा वाज ट्रू, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, और यह रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा सूडो क्लेफ्ट के रूप में। ही केम ऑन मंडे, ही केम ऑन मंडे, अब यहाँ पर देखें ऑन मंडे सोमवार को, यानी ही का किस पर प्रेशर है, मंडे पर, तो ही केम ऑन मंडे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह समय को सूचित कर रहा है, मंडे टाइम को बता रहा है, तो हम लिखेंगे व्हेन ही केम, व्हेन ही केम वाज ऑन मंडे, व्हेन ही केम वाज ऑन मंडे, और यह हमारा हो गया रिलेटिव, रिलेटिव क्लास, ये हो जाएगा रिलेटिव क्लास। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यू बॉट अ रेडियो, यू यू बाट अ रेडियो, तो यहाँ पर यू बाट अ रेडियो, इसको रेडियो उसने खरीदा, तो यहाँ पर हम विच या वाट दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, तो विच यू बाट या वाट यू बाट, यह इस तरह से बनेगा। तो यू बाट अ रेडियो, अब यहाँ रेडियो के लिए हम विच या वाट दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, तो विच यू बाट वाज अ रेडियो या व्हाट यू बाट वाज अ रेडियो। तो इस तरह से 9 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने WH टाइप वाले क्लिप्ड सेंटेंसेस के बारे में जानकारी दी। हम आगे की वीडियोस में भी अभी क्लिप्ड सेंटेंसेस के ही बारे में चर्चा करेंगे, तो मेरे चैनल को देखते रहिए, और जब भी क्लिप्ड सेंटेंसेस की या अन्य वीडियोस पढ़ते हैं उनको आप देख करके अपने स्पोकन इंग्लिश को मजबूत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर और प्रेस बेल आइकन करना
न भूलें यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।